हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका है संघर्ष जारी। जी हाँ दोस्तों, मैं विक्रम सिंह एक बार आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम था कि हमारी भौकाल सीरीज चल रही है। कौन सी सीरीज चल रही है? भौकाल सीरीज, जिसकी 4 क्लासें लगातार अपलोड हो चुकी हैं। दोस्तों आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है पहले चैप्टर का। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने सभी करा दिए और आज आपके लिए कराने वाला हूँ 5वें क्वेश्चन में कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत दुध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। दोस्तों हमारे पास क्या होगा, एक वैद्युत दुध्रुव होगा जहां पर हम क्या करेंगे, उसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में उसे रख देंगे और एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब उसे रख देंगे तो उस पर एक आघूर्ण यानी कि बलयुग्म कार्य करने लगेगा, उसका हम मान ज्ञात करेंगे। यहां पर ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 का पेपर उठा लेना आप लोग और 13 का उठा लेना और 17 का पेपर उठाना। दोस्तों आपके लिए एकदम झंडूआम सा ये क्वेश्चन रखा मिला है हर पेपर की सीरीज में। दोस्तों इसीलिए मैंने माना है कि आने वाले समय में बोर्ड परीक्षा 2022 के माध्यम से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया। यहां पर सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र लिया है। क्या लिया है? एक समान विद्युत क्षेत्र। हम इस एक समान विद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। किससे कर रहे हैं? ई से प्रदर्शित। दोस्तों हमें करना क्या है, हमारा टॉपिक ही बता रहा है कि कोई एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है जिसमें हमने किसे रख दिया है, किसी वैद्युत दुध्रुव को रख दिया है। तो भैया हम क्या करेंगे, इसमें किसी एक वैद्युत दुध्रुव को रखेंगे। किसको रखेंगे? वैद्युत दुध्रुव को। मान ले रहे हैं हमारा एक वैद्युत दुध्रुव थीटा कोण बनाते हुए कहाँ रखा गया है, कहाँ रखा गया है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया गया है। अब समझो थोड़े प्यार से, ये वैद्युत दुध्रुव जो है इसकी दिशा -q से +q की ओर होती है। शायद आपको दिख रहा होगा इसकी दिशा कैसी होती है, -q से +q की ओर होती है। इसकी कुल लंबाई 2l होती है। इसकी कुल लंबाई कितनी होती है? 2l होती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई ध्यान रखना क्या होती है? 2l होती है। इसे क्या कोण बनाते हुए रखा गया है भाई? सतह से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। क्या बनाते रखा गया है? थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब भैया ध्यान दो, हमने आपको बताया था कि इस वैद्युत दुध्रुव के लिए जैसे ही एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब इस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। ये बलयुग्म करता क्या है, ये इसे लगातार विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता रहता है। जैसे ये इस प्रकार से रखा गया है, कैसा रखा गया? इस प्रकार से। तो इस पर एक बल तो इधर कार्य करने लगेगा और एक बल इधर कार्य करने लगेगा। तो क्या करेगा, वो इसे इस प्रकार से लाने का प्रयास करेगा। ठीक है, ध्यान रखना। देखो आपको बता दूं मैं, एक बल तो इस प्रकार से इसमें कार्य करेगा और एक बल इस प्रकार से इस पर कार्य करेगा। तो देखो ये वाला बल इधर को खींचेगा, ये वाला बल इधर को खींचेगा। कहने का मतलब ये दोनों क्या प्रयास करेंगे, ये ऐसा प्रयास करेंगे इसे एकदम सीधा ले आए किसके क्षेत्र में? विद्युत क्षेत्र के दिशा में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो भाई साहब इस पर क्या कार्य करने लगता है? एक बलयुग्म कार्य करने लगता है और इसी बलयुग्म को हम क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम इसकी लंबवत दूरी भी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? लंबवत दूरी। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हम लंबवत दूरी निकाल लेंगे इसकी। तो बस आप लोगों को इतना एक चित्र बनाना है और मेरे साथ साथ बोलना है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख लो भाई साहब, बहुत मजा आएगा। ठीक है, देखो माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र, माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र जिसमें एक वैद्युत दुध्रुव को रखा गया है। किसको रखा गया है? एक वैद्युत दुध्रुव को रखा गया है जिसकी दिशा -q से +q की ओर है। जिसकी दिशा -q से +q की ओर है और इसकी कुल लंबाई 2l है। इसकी कुल लंबाई क्या है भैया? 2l है। जिसकी कुल लंबाई 2l है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेगी तुम्हें, ये बात ध्यान रखेगी। जैसे ही इस वैद्युत दुध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र में स्थापित कर दिया जाता है तब इस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो इसे विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगातार लाने का प्रयास करता रहता है, जिसे प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, अब जिसे लिख मिला अच्छी बात है, ना लिख मिला वो मेरे साथ लिखेगा। ठीक है, देखो मैं क्या करने जा रहा हूं यहां पर। जब वाहे या एक समान विद्युत क्षेत्र में, किसमें? एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव
को रख दिया जाता है तब उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो इस वैद्युत द्विध्रुव को लगातार वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता रहता है जिसे प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। इसे प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। तो भाई साहब ध्यान रखना, इसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया। जैसे ही इस वैद्युत द्विध्रुव के लिए एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, वैसे इस पर क्या कार्य करने लगता है? एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो इस वैद्युत द्विध्रुव के लिए इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगातार लाने का प्रयास करता रहता है। ठीक है, चलो हम लोग अब आगे देखते हैं। प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं तब इस स्थिति में प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण दोस्तों आपको बता दूं, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण होता है टाउ। क्या होता है? टाउ। इसके बराबर फार्मूला होता है बल गुणा लंबवत दूरी। क्या होता है? बल गुणा लंबवत दूरी। तो हमारे पास बल तो है, बल क्या है हमारे पास? F। कोई एक बल ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर टाउ बराबर बल क्या है हमारे पास? F है। लेकिन दोस्तों लंबवत दूरी हमने ज्ञात नहीं की। लंबवत दूरी क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक। लंबवत दूरी क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक। तो भैया देखो, लंबवत दूरी हमें ज्ञात करनी है। लंबवत दूरी मान ले रहे x। क्या मान ले रहे? x। तो देखो आपने क्या पढ़ा होगा? एक पढ़ा होगा लाल बटे कक्का कभी, ऐसे कैसे कह देते हैं ना। तो ये निष्पत्तियां होती हैं। क्या होती हैं? निष्पत्तियां। तो देखो क्या होता है, यहां से हमें लंब ज्ञात करना है और कर्ण है हमारे पास। लंब ज्ञात करना है और कर्ण है हमारे पास। तो लंब बटे कर्ण हमारा किस में मिल रहा है? पहले वाले में मिल रहा है। और पहली निष्पत्ति के लिए हमारा साइन आता है। क्या आता है? साइन। और साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन, यहाँ बनने वाला कोण थीटा है। तो लंब क्या है हमारा? x, जो हमें ज्ञात करना है। और कर्ण क्या है हमारा? 2l। क्या है? 2l। इस 2l गुणा कहाँ हो जाएगी? इधर हो जाएगी। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 2l साइन थीटा। क्या आ जाएगा? 2l साइन थीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 2l साइन थीटा। क्या आ गया हमारा? 2l साइन थीटा। तो ये बात ध्यान रखो, हम लोग लंबवत दूरी क्या लगा रहे हैं यहाँ पर? 2l साइन थीटा। अब ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, ज़्यादा नहीं। ये बल है हमारा। अब बल का मान आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से पढ़ा था। क्या होता है? देखो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लिखवाया था, E बराबर F/Q। यही लिखवाया था, E बराबर F/Q। तो देखिए बल हमें F निकालना है। अगर Q की गुणा हम इधर कर दें तो F बराबर हमें क्या मिल जाएगा? E/Q। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो बल का मान हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं। टाउ बराबर हमारा कितना आ जाएगा? E/Q। और गुणा क्या आ जाएगा हमारा? 2l साइन थीटा। क्या आ जाएगा भैया? 2l साइन थीटा। अब तुम लोग ध्यान दो, टाउ बराबर यहाँ हम लिखेंगे 2, ये Q लिखेंगे और ये L लिखेंगे, गुणा हम लिखेंगे E और लिखेंगे साइन थीटा। हमने उसी चीज़ को आगे पीछे करके लिख दिया। क्यों लिख दिया? इसलिए लिख दिया, देखो आप पढ़ चुके हैं P बराबर 2Q
एल, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तो देखिए भैया इसकी जगह क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा हमारा। तो टाउ बराबर यहाँ आ जाएगा पी गुणा ई साइन थीटा। इसे थोड़ा अच्छे से लिख देना, पी ई साइन थीटा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये क्या मिल जाएगा, हमें एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पूरी मेहनत के साथ आपको समझाया। एक बार बस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब इसे रखा जाता है तो क्या होता है कि जब बाह्य या एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया जाता है तब उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो इस वैद्युत द्विध्रुव को लगातार वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता रहता है, जिसे प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। फिर हमने बताया था तब इस स्थिति में प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, भैया आप जानते थे प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। और टाउ बराबर हमारा फार्मूला होता है बल गुणा लंबवत दूरी। ठीक है, बल हमने एफ ले लिया और लंबवत दूरी हमने भी ज्ञात की थी, क्या आई थी हमारी 2l साइन थीटा। तो वो हमने 2l साइन थीटा ले लिया यहाँ से। ठीक है, हमारा क्या आ गया, टाउ बराबर यहाँ आ गया ई क्यू गुणा 2l साइन थीटा। ठीक है, ध्यान रखना टाउ बराबर, इसे हमने थोड़े अच्छे से लिख दिया, 2 पहले लिख लिया, क्यू लिख दिया, फिर एल लिख लिया और फिर ई थी यहाँ लिख दिया और साइन थीटा यहाँ लिख दिया। ठीक है, हम जानते थे ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि 2ql जो हमारा होता है पी का मान होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पी रख दिया, क्या रख दिया, पी रख दिया, ये हमारा ये आ गया और साइन थीटा ये आ गया, हमारा आ गया टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करो, सतदेव स्कूल के जितने बच्चे हैं उन तक पहुंचाओ, नेहरू आदर्श इंटर कॉलेज के जितने बच्चे हैं उन तक पहुंचाओ और हमारे परिवार को अब जल्द से जल्द इसी महीने में 15,000 का बना दो, जिससे मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर मेहनत कर सकूं और इस चैनल पर आपके लिए आपके दृष्टिकोण से बोर्ड परीक्षा 2022 के माध्यम से और भी कुछ टीचरों को ला सकूं, जिससे अदर सब्जेक्टों की भी तैयारी तुम्हारी बहुत अच्छे से हो सके। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, हो सके तो गुरु बचन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका भाई आपके लिए लगातार भाई साहब मेहनत कर रहा हूँ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।